ब्लड होता है, जो खून होता है ना, काफ़ी गाढ़ा होता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो ब्लड है, उसको पतला करने के लिए आप घरेलू चीज़ों से कैसे इसको पतला करो। आप जाते हो तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देती हैं जिससे कि आपका खून जो है, जो ब्लड है, वो पतला हो जाता है। फ्रेंड्स, जब ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, तो कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारी ब्लड की नसें होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, वो कहीं मोटी होती हैं, कहीं पतली होती हैं। तो जहाँ मोटी होती है वहाँ पे ब्लड जो गाढ़ा हुआ है, जो थक्का हुआ है, वो तो वहाँ से पास हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन जो पतली होती है ना, वहाँ पे वो अटक जाता है, वो निकल नहीं पाता है। तो इसीलिए आपकी बॉडी में खून जो ब्लड है, वो पतला होना चाहिए। ना तो ज़्यादा थक्का होना चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए। यानी कि मीडियम साइज़ में होने चाहिए। तो अगर जब ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, तो इससे बहुत ही नुकसान होता है। हार्ट जब हार्ट जैसे कि हार्ट अटैक होने लगता है, स्ट्रोक आने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं इससे फ्रेंड्स। तो आपको अपने ब्लड को पतला करना है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि इसको पतला करेंगे कैसे? तो इसको पतला करने के लिए आपको कहीं घर के कुछ रखे हुए खाद्य पदार्थ से ही, सामग्री से ही अपने ब्लड को पतला कर सकते हो। तो कौन सी चीज़ ऐसे हैं जो कि हमारे ब्लड को पतला कर देंगी? सबसे पहला है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फ्रेंड्स, अगर आप अपने डाइट में इस्तेमाल करते हो, लेते हो, तो ये आपके ब्लड को पतला करने का बहुत ही अच्छा अखरोट, एवोकाडो, अलसी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, इन सारे में आपको ओमेगा 3 अच्छी अमाउंट में मिल जाती है। चिया सीड्स, ये सारे में ओमेगा 3 होते हैं। तो इनका इस्तेमाल आप घर बैठे करो और अपने जो खून है उसको पतला घर होम रेमेडी है फ्रेंड्स, लहसुन। लहसुन जो होते हैं ये हमारे नसों के क्लॉट्स को रोकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी रोकते हैं। इसके बाद हमारे ब्लड में जो इन्फ्लामेशन है, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हुए हैं, उसको ये कंट्रोल करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो अच्छे से अपना काम करते रहे। लहसुन में कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, हमारे ब्लड को साफ करने का काम करते हैं। अब बात आती है कि लहसुन को खाना कैसे है, तो लहसुन को सब्जी वगैरह में आपको डाल के खाओगे तो वो उतना नहीं फायदा करेगा। आपको 2 कली लहसुन के लेने हैं और सुबह में इसको या तो कुच-कुच के खाने हैं या तो फिर निगल जाने हैं। लहसुन के ऊपर मैंने एक और वीडियो अपलोड किए हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर जाके चेक आउट करिएगा। तो लहसुन का इस्तेमाल करोगे तो ये भी आपके ब्लड थिनर की तरह काम करता है और बहुत ही आपको फ़ायदा करता है ब्लड को जो है पतला करने में। और भी बहुत सारे शारीरिक जो है अदरक, अदरक हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये भी एक जो है ब्लड थिनर कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे ब्लड को पतला करने का काम करते हैं। तो आप क्या करो कि अदरक को या तो कद्दूकस कर लो, कद्दूकस करके सैलेड वगैरह पे का डाल के खा सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि सुबह में अदरक का जो है अदरक एक टुकड़ा ले लो और पानी में बॉईल कर लो और उस पानी को कंज्यूम करो। ये भी बहुत ही फायदा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो टिप्स है वो है हल्दी। हल्दी भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये एंटीबायोटिक होता है, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है, ये भी ब्लड थिनर का काम करता है। तो हल्दी को क्या करो आप, कच्ची हल्दी मार्केट से लेकर आओ और सुबह में ही इस कच्ची हल्दी को हल्का-सा बॉयल कर लो। बॉयल करके जैसे कि 1 गिलास पानी में 1 टुकड़ा हल्दी का डाल के और बॉयल करो और जब आधा रह जाए, तो इस पानी को आप कंज़्यूम करो। ये भी हमारी बॉडी का बहुत ही अच्छा काम करता है। ये जो टर्मरिक है ना, ये बहुत ही काम करता है। इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभकारी। विटामिन ई रिच युक्त फूड। अब आप आपके दिमाग में आएगा कि विटामिन ई किसमें पाया जाता है? तो विटामिन आपको बादाम यानी कि आलमंड्स में पाया जाता है, फ्लावर सीड्स में पाया जाता है। तो ये तीनों के सोर्स के इन तीनों से आप विटामिन ई ले सकते हो। ये भी एक ब्लड थिनर का काम करता है, हमारे ब्लड को सही से प्रोवाइड कराता है, हमारे ब्लड में थक्के नहीं बनने देता है। ये भी हमारी ब्लड का फ्रेंड्स लास्ट टिप्स है कि अपने वेट को मैनेज करो। हेल्दी अगर आपका वेट रहेगा तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट हैं तो अपने वेट को कम करने की कोशिश करें और अपने वेट को मैनेज करें। अगर आपका वेट मैनेज नहीं रहेगा तो आपको समस्याएँ होंगी, समस्याएँ खड़ी होंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना सारा मैंने बताया है तो क्या सबको लेना है? तो जी नहीं फ्रेंड्स, मैं जो भी रेमेडी बताती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबको लेने ही लेने हैं। उसमें से अपने चॉइस के अनुसार जो आपको आसान लगे, जो आपके आस-पास मिल जाए, उसको ही आपको लेने हैं। सारे के सारे होम रेमेडियो का इस्तेमाल नहीं करना है।
अब बात करते हैं कि इसके साथ आपको कौन-कौन से चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, जितना ज़रूरी खाना है उतना ही ज़रूरी आपको जानना है कि क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड और आपको जंक फूड, बाहर का तला भुना, तीखा मिर्चीदार, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठ, इन सारे चीज़ों को आपको अपने डाइट में बिल्कुल भी शामिल। दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि क्या ये सभी के लिए है या फिर कुछ लोगों के लिए है? तो फ्रेंड्स, ये सभी के लिए है और सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट यहाँ पे कुछ लोगों को ज़रूरी है लेना, क्योंकि उनके अगर आपके घर में हार्ट की हिस्ट्री रही है, किसी को हार्ट अटैक आया है, उसकी हिस्ट्री रही है आपके घर में, तो आपको भी इसका इस्तेमाल करना, इन टिप्सों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्ट्रोक आने की, हार्ट अटैक आने की ज़्यादा से ज़्यादा खतरा रहता है। अगर आपको कोलेस्टेरॉल, बीपी बढ़ा हुआ है, तो भी आप ले सकते हो। अगर आपका लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी है, यानी कि आप बैठे-बैठे हर एक काम करते हो, उसका ज़्यादा आपको काम नहीं करना पड़ता है, आपको चलना-फिरना, आपका बहुत ही ज़्यादा चलना-फिरना नहीं होता है, या फिर अगर आप जो है बैठे-बैठे ही काम करते हो, वॉकिंग वगैरह नहीं करते हो, तो भी आप इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब बैठे-बैठे रहते हो, तो आपका जो ब्लड है ना, उसका सर्कुलेशन रुक जाता है और धीरे-धीरे ये ब्लड जो है इसकी फ्लो कम हो जाती है, गति कम हो जाती है और इसके साथ-साथ आपका जब जो ब्लड है ना, वो थक्के के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जब पहले से ही इन सारी चीज़ों का, इन सारे टिप्सों का इस्तेमाल करोगे। अब फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ प्रिकॉशन बताती हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार का मेडिसिन ले रहे हो, किसी भी प्रकार का दवाई चल रहा है, तो आप एक काम करो कि इन सारी चीज़ों को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लो, कहीं आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब ब्लड पतला हो जाता है, तो अगर ये कट वगैरह लग जाते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि ब्लड वहाँ पे जमता नहीं है, गाढ़ा नहीं होता है, ब्लड बंद नहीं होता है और ब्लड ऑटोमेटिक रेगुलर जो है निकलते जाते हैं। तो अगर आपको कोई डिज़ीज़ है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका इस्तेमाल करो। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, तो आप बिल्कुल ही आराम से ले सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल होता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप अगर अच्छे अमाउंट में लोगे, तो ये बिल्कुल भी आपको नुकसान भी नहीं करेगा और आपकी बॉडी हेल्दी बनी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।